नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज सीसेट स्पेशल में हम करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड। इसके पहले हमने डाइस के क्वेश्चंस किए थे। डाइस और क्यूब क्यूबॉइड काफी रिलेटेड हैं क्योंकि एक तरह की फिगर ही यूज होती है। जैसे यहाँ पर क्यूब यूज होता है तो क्यूब क्या है, डाइस ही है, बस नंबर्स लिखे होते हैं डाइस में और क्यूब में नंबर्स लिखे नहीं है। यही कुछ बेसिक डिफरेंस है। इसलिए बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते भी हैं कि क्या होता है क्यूब में, घन में क्या होता है कि वैसे ही आप जानते हैं कि 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं। इतनी बेसिक प्रॉपर्टीज आप जानते हैं इसके पहले वाली वीडियो से। अब आप बात करते हैं क्यूब की, क्यूब एंड क्यूबॉइड की। ठीक है, तो क्यूब क्या है और किस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। जनरली इस क्यूब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब रूबिक्स क्यूब से आपके जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको रंगों को मिलाना होता है। वो तो एक गेम अलग है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं वो समझ लेते हैं। ये एक क्यूब दिया गया है, सपोज करिएगा एक रूबिक्स क्यूब है जिसकी जो भुजाएं हैं ये और ये भुजाएं, ये सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये क्यूब है। अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो क्या है, ये क्यूबॉइड हो जाता। अभी हम क्यूब पर बात कर रहे हैं। ये जो क्यूब दिया है इसकी भुजाएं बराबर है। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, ये मतलब सारी की सारी भुजाएं इसकी 3 सेंटीमीटर हैं। ये भी, ये वाली भुजा भी, ये वाली भुजा भी, ये सारी की सारी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। और इसको अलग अलग रंगों से रंगा गया है। सारी की सारे जो फेस हैं इसके वो क्या है, अलग अलग रंगों से रंगे गए हैं। जैसे यहाँ पर पीला है, नीला है, लाल है, एक तरफ हरा होगा, एक तरफ कुछ व्हाइट कलर होगा, एक तरफ कुछ और होगा। मतलब 6 की 6 से फेस पर 6 कलर हैं। क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर इस बड़े घन को छोटे घनों में बांटा जाता है, काटा जाता है इक्वल घनों में, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कितने घन बनेंगे, कितने छोटे घन बनेंगे, घन बनेंगे। हम सारे के सारे क्वेश्चन समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है 3 रंग से रंगे, रंग से रंगे, या फिर 3 और से रंगे, कितने घन है, कितने घन है। एक पूछा जाता है 2 रंगों से रंगे, रंगों से रंगे, या फिर 2 और से रंगे। अब दोनों बातों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। रंगे कितने घन है। तीसरा पूछा जाता है 1 रंग से रंगे या फिर 1 और से रंगे। और चौथा पूछा जाता है बिना रंगे, बिना रंगे घन। ये क्वेश्चन जनरली आपके पूछे जाते हैं। इन 4 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक बार 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ एक ही टॉपिक से, इससे आपके क्यूब एंड क्यूबॉइड से, डाइस से। एक ही फिगर दी थी, उसी के आधार पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको यह बताना है कि जैसे इस तरह के घन में, जैसे अभी इसी की बात करें तो इसमें कितने घन बने हुए हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें। तो इस फिगर में तो आपको पता है कि इसमें कितने बने हुए हैं, 27। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऊपर वाले में है, 9 ही बीच वाले इस वाले पार्ट में होंगे और 9 ही नीचे होंगे इस वाले पार्ट में। तो टोटल मिला के कितने बने होंगे, 27 घन बने होंगे। लेकिन अगर नंबर्स बड़े हों और आपको फिगर ना दी हुई हो तब कैसे आप काउंट करेंगे। तो सीधा सा तरीका क्या है उसका कि कितने घन में बटा हुआ है, सबसे पहले ये जानने का कि कितने छोटे घन बनेंगे। ये होता है आपका n क्यूब घन बनते हैं। n क्यूब क्या होता है वो समझ लेते हैं। n क्यूब बराबर होता है बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। ये होता है आपका n। और आपका आंसर क्या होता है, ये n बराबर है, यहां पर ये किसके बराबर है, n के बराबर है। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। मतलब ये वाला जो आपका आंसर है इसको सीधा सीधा अगर आप निकालना हो तो निकाल सकते हैं n क्यूब से। n क्यूब मतलब बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर इसकी भुजा 3 थी, 3 सेंटीमीटर की ये थी, 3 की ये थी, तो इसे अगर 1-1 सेंटीमीटर के छोटे भाग में बांटा होता तो 1 सेंटीमीटर ये रहेगा, 1 ये रहेगा, 1 ये, ऐसे ही 1 ये रहेगा, 1 ये रहेगा, 1 ये रहेगा। जो सारी ये भुजाएं हैं ना, जब छोटी छोटी जो भुजाएं आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, 1 सेंटीमीटर की रहेंगी, जितनी भी छोटी भुजाएं आपको दिख रही हैं।
तो 3/1 हम कैसे निकालेंगे, 3/1 ये n की वैल्यू है यानी कि 3, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27। इसमें कितने घन आए आपके, 27 घन आ गए। ऐसे ही हमने आपको निकालना है। दूसरा क्या है, इसके बाद में क्या आता है, 3 रंग से या फिर 3 ओर से रंगे। अब दोनों में अंतर है, दोनों बातों में। 3 रंग से रंगे, जब 3 रंग से रंगे पूछा हो तो कम से कम 3 रंग से अगर ये रंगा है तभी तो रंगे आपको मिल सकते हैं। अगर 3 रंग से नहीं रंगा है, अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया एक बड़ा घन है जो पूरा का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ है, तब आप ये तो निकाल नहीं पाओगे कि 3 रंग से रंगा कोई है। 3 रंग से रंगा तो फिर कोई होगा ही नहीं ना, तो ये अलग चीज है। 3 ओर से रंगे ये अलग चीज है। अभी हम बात कर रहे हैं 3 ओर से रंगे। अगर आपको निकालने हैं कि 3 ओर से रंगे कितने त्रिभुज कितने घन हैं, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं आप, 3 ओर से रंगे होते हैं आपके 8। 8 कौन कौन से होते हैं आपके, कॉर्नर वाले। जैसे ये देखो, एक रंग ये रंगा, ये रंगा और ये रंगा। ये जो 3 है, जब छोटे छोटे भागों में बांट लिया आपने, तो ये वाला जो कोने वाला आपको दिख रहा है घन, एक तो ये रंग है येलो, ये है रेड, ये है ब्लू, यानी कि 3 रंग से रंगा है ये वाला कोना। ऐसे ही ये वाला जो कॉर्नर होगा, यहां पर तो येलो है, यहां रेड है, और पीछे की तरफ क्या होगा, और कोई कलर रहा होगा, यानी 3 रंग से या फिर 3 ओर से रंगा होगा। 3 ओर से तो रंगा ही होगा। ये वाला जो है ये है, और पीछे की तरफ क्या होगा, रेड, यानी कि 3 ओर से रंगा होगा। ऐसे ही ये वाले कॉर्नर वाला भी, जो कॉर्नर वाला है वो भी 3 रंग से रंगा होगा। इस तरह से ये वाला कॉर्नर हो गया, ये वाला कॉर्नर, मतलब कहने का ये है जितने भी कॉर्नर वाले होंगे वो 3 रंग से या फिर मैक्सिमम 3 रंग से रंगे जा सकते हैं। 3 से ज्यादा रंग से अगर इस तरह से कोई दिया है कि बड़े घन को छोटे घनों में काट दिया है सीधा सीधा, तो 3 रंग से ज्यादा रंगने का स्कोप ही नहीं है कि 3 रंगों से या फिर 3 ओर से ज्यादा आप रंग पाए। तो इसके लिए आप सीधा सा डायरेक्ट आंसर होता है क्या, इसका 8 होता है जनरली, अगर कुछ स्पेशल कंडीशन ना दी हो। अब अगर हम बात करें 2 ओर से रंगे, अगर 2 ओर से निकालना है आपको कि 2 ओर से रंगे कौन कौन से होंगे, तो 2 ओर से रंगे कौन कौन से होंगे वो आप चेक करिएगा। कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो, ये देखो, एक तो ये वाला है, ये 2 ओर से रंगा है ना ये वाला। इसको देखो, ऊपर की तरफ पीला है और इस साइड में क्या है इसके, नीला है। तो पीला और नीला यानी कि किससे रंगा है, ये 2 ओर से रंगा है। ऐसे ही ये वाला होगा पीला और लाल, ये होगा पीला और जो भी दूसरा कलर है, यहाँ पर पीला और दूसरे कलर से। यहाँ पर क्या होगा, नीला और दूसरा कलर होगा, इसमें भी नीला और दूसरा होगा। वैसे ही ये वाला जो है आपका, ये एक ही तो है, पूरा का पूरा एक ही घन तो है। ये भी क्या होगा, 2 रंगों से रंगा है, नीला और लाल, मतलब बीच वाला जो होगा आपका, बीच वाला जो है वो 2 रंग से रंगा है, ये एक ऊपर एक साइड में। तो निकालेंगे कैसे, अगर फॉर्मूले से निकालना हो तब ऐसे निकालते हैं हम, n-2 इंटू 12, n-2 गुणा 12, ये है फॉर्मूला। अगर आपको निकालना है किससे, कि 2 ओर से रंगे। एक रंग से रंगे के लिए निकालेंगे आप n-2 का स्क्वायर इंटू 6। एक रंग से रंगे कौन सा है, देखो ये वाला जो है आपका बीच वाला, एकदम सबसे बीच वाला, बिल्कुल बीच वाला जो है, यहां पर क्या है, ये है, यहां पर क्या है, ये वाला है। एक ही रंग से रंगा है और कोई सा रंग ही नहीं है। अगर साइड से आप पूरा का पूरा काट के रख दो तो क्या है, एक ही रंग वाला मिलेगा। उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन दिया है वो हम समझेंगे कैसे सिंपल और कैसे क्वेश्चंस में लगाने हैं फॉर्मूले और किसमें नहीं लगाने हैं। बिना रंग से रंगे ये क्या होते हैं आपका n-2 का होल क्यूब। इससे क्या आ जाएंगे, बिना रंग से रंगे। आप कहोगे जी ये तो पूरा रंगा हुआ है तो बिना रंग से रंगे कैसे आ जाएंगे, आएंगे। कैसे आएंगे, जब ऊपर वाली लेयर को आप काट के अलग रख दोगे, नीचे वाले के जितने भी बने घन वो काट के रखोगे, ये वाली जो लेयर है ये वाली, इसको काट के अलग रखोगे, इस वाली को काट के अलग रखोगे, तो बीच में स्पेस बचेगा थोड़ा सा। वो हम देखेंगे आगे कैसे स्पेस बचेगा, वो ही आपको निकालना होता है। अब देखो ये जो था ये फॉर्मूले से था, जब अब क्या हो गया है, यूपीएससी ने इन जो फॉर्मूले पर, पहले हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूले पर बहुत बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा था, लेकिन पिछले 1-2 बार से 3 बार से यूपीएससी ने फॉर्मूले का काम ही खत्म कर दिया कि आप फॉर्मूले से कर ही नहीं सकते हैं। अब फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ये इसमें एक्चुअल में होता क्या है, वो हम इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे, चलिए अगले पहले इसी से समझ लेते हैं। छोटा सा है, इसको समझना आसान भी है, आप समझिएगा। ये एक फिगर दी गई थी, मतलब एक बड़ा आपको घन दिया गया था, इसको 27 बराबर भागों में काट दिया आपने, ऐसे काट दिया, ठीक है। अब क्या किया, मैं अगर इस वाली लेयर को, ये जो एक ऊपर वाली है, इसको एक लेयर, और ये जो दूसरी लेयर ये हुई आपकी,
और ये तीसरी लेयर है। मैं इनको 3 लेयर बुला रहा हूं। क्यों बुला रहे हैं वो समझेंगे। एक लेयर ये है ऊपर वाली, दूसरी ये है, तीसरी वाली ये है। मैंने तीनों को काट के अलग अलग स्प्रेड कर दिया, तीनों को अलग अलग रख दिया। तो कैसे दिखेंगी ये देखिएगा, ये इस तरह से कुछ दिखेंगी। ये देखिएगा इस तरह से दिखेंगे। ये तीनों लेयर जो हैं वो कैसी दिखेंगी वो देखते हैं। 1 2 3 पार्ट में काट दिया। ये पहली वाली लेयर बना रहा हूं मैं अभी, ठीक है। ऊपर वाली लेयर मैंने काट के इधर रख दी। ये जो बीच वाली लेयर है वो भी देखते हैं, वो ऐसी दिखेगी, इस तरह से दिखेगी। और जो तीसरी वाली नीचे वाली लेयर है वो भी मैं बना देता हूं, वो इस तरह से। ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो सारे के सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आए बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। ये 3 लेयर बना दी मैंने, तीनों की तीनों। अब जो ये पहली लेयर है मैं इसको पहली कह देता हूं, ये दूसरी है, मान लीजिएगा ये तीसरी है, ठीक है। अब ये पहली लेयर है, इसमें ऊपर की तरफ कौन सा रंग है? ये पीले रंग से रंगी है कि नहीं? पीले रंग से रंगी है। सामने की तरफ कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। और इस साइड में क्या है? रेड है। तो सामने की तरफ जो कलर है इसमें वो कौन सा कलर है आपका? सामने की तरफ है आपका ब्लू कलर, ये है ब्लू। और जो साइड में है वो है आपका रेड कलर, ठीक है। ये जो बीच वाली लेयर है वो कैसी दिखेगी ये इंपॉर्टेंट है। जो बीच वाली है, आपको ऊपर वाली तो आपने कर ली, बीच वाली है वो कैसी दिखेगी? बीच वाली में जो सामने की तरफ कलर है वो ब्लू है, जो साइड में क्या है? रेड है, ठीक है। और सामने की तरफ क्या है? ब्लू कलर है, ये है। अब ऊपर की तरफ कुछ कलर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाली जब आप काट के ऐसे रख देंगे, क्योंकि बराबर भागों में काटा है ना, तो ऊपर वाली लेयर को काट के रखा तो ऊपर कुछ कलर दिखेगा? नहीं दिखेगा, ऊपर कोई भी कलर नहीं होगा। तो ये क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा, ऊपर कोई भी कलर नहीं रहेगा। जब नीचे से काट के रखा, मतलब इसके जस्ट नीचे की तरफ कोई कलर होगा? नहीं होगा, वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ऊपर भी और नीचे भी इसके कोई कलर नहीं होगा, केवल साइड में यहां पर क्या दिखेगा आपको? रेड। और सामने की तरफ क्या दिखेगा? ब्लू। अब क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब को, घन को 27 बराबर भागों में काटा गया है, जिसमें अपोजिट फेसेस पर सेम कलर है, यानी विपरीत फलकों पर एक ही कलर है। अगर ऊपर पीला है तो नीचे भी पीला, सामने की तरफ नीला है तो पीछे, जो उसके पीछे की तरफ है वो भी नीला, एक साइड में लाल है तो दूसरी साइड में भी लाल। तो अगर यहां पर लाल है तो इस साइड में भी लाल होगा, यहां पर नीला है तो इस साइड में नीला, ऊपर पीला है तो नीचे भी पीला। लेयर मैंने काट के रखी है। तीसरी लेयर में क्या होगा? अगर ऊपर पीला है तो नीचे भी पीला। अगर मैं पलट के रखूं तो यहां पर भी क्या दिखाई देगा आपको? यहां पर कोई एक साइड में क्या रहेगा? एक साइड में तो कोई कलर नहीं रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ क्या रहेगा? पीला। नीचे की तरफ क्या रहेगा? पीला रहेगा। सामने की तरफ नीला रहेगा, और ये जो साइड में आपका कलर आया है ये आपका रहेगा लाल। तीनों की तीनों लेयर आपने काट दी। अब हम करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? कि जो 3 रंग से रंगे हैं वो कौन से हैं? अब ये वाला देखो, ये वाला जो आपका घन है, ये 3 रंग से रंगा है कि नहीं? एक तरफ लाल है, एक तरफ नीला है, एक तरफ पीला है। नीचे की तरफ कोई कलर नहीं है, क्योंकि ये काट के रखा है तो नीचे तो कुछ कलर नहीं दिखेगा ना। जब आप काट के रखोगे तो नीचे कुछ कलर नहीं दिखेगा। ये 3 रंग से रंगा है। ये वाला क्या है? कोने वाला क्यूब है। अब एक बात और ध्यान रखो, जो पहली वाली लेयर है और तीसरी वाली लेयर है वो एक जैसी है। एक जैसी कैसे है? अगर एक तरफ इसके पीला कलर है तो इसमें भी एक तरफ पूरी की तरफ पीला कलर है। एक तरफ लाल है इसमें तो इसमें भी एक तरफ लाल है। सामने की तरफ नीला है तो इसमें भी सामने की तरफ नीला है। मतलब अगर सामने की तरफ नीला है तो पीछे की तरफ भी नीला होगा। इधर लाल है तो इधर भी लाल होगा। ऊपर पीला है तो पर नीचे ब्लैंक होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये पहली और तीसरी लेयर है वो एक जैसी दिखेंगी। जो बीच की लेयर है वो अलग होगी। बीच की जितनी भी लेयर हैं वो सारी की सारी एक जैसी दिखेंगी। तो यहाँ पर क्या है? 3 रंग से रंगा। एक तो ये है, एक ये वाले कोने वाला होगा 2, एक ये 3 और एक इस वाले कोने वाला होगा। ऊपर पीला, इधर नीला और इधर लाल। यानी कि एक लेयर में कितने हैं? 4। ये लेयर भी तो ऐसी ही है, तो दूसरी लेयर में भी कितने आए आपके? 4। यानी कुल मिला के आपके हो गए 8। यही तो बात की थी हमने कि कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब इसके अलावा बात करें 2 रंग से रंगे, तो देखो 2 रंग से रंगे, एक तो पीला इधर है, नीला इधर है। पीला नीला ही है। एक तो ये है, एक ये है 2, एक 3 और एक 4। मतलब इस वाली जो लेयर है इसमें कितने मिले आपको? 2 रंग से रंगे 4 मिले। इस वाली लेयर में भी कितने मिलेंगे? तीसरी वाली लेयर में भी कितने मिलेंगे? पहली में भी 4 मिले, तीसरी में भी कितने मिलेंगे? 4।
क्या पता इसमें भी दो रंग से रंगे हुए हों, देखते हैं। इधर देखो नीला है, इधर लाल है, यानी ये वाला जो आपका घन है वो भी क्या है, दो रंग से रंगा हुआ है। इसमें भी कितने हैं आपके, एक ये वाला हो गया, ये भी दो रंग से रंगा हुआ, इस वाले कोने का भी दो रंग से रंगा हुआ, इस वाले कॉर्नर वाला भी दो रंग से रंगा हुआ, और ये भी, यानी 4 और 4 8 और 4 12, यानी जो सेकंड लेयर थी उसमें भी दो रंग से रंगे 4, यानी कुल मिला के कितने हैं आपके 12। इस तरह से आप सारे निकाल लेंगे, एक रंग से रंगे हुए भी, बिना रंग से। अब हम बात कर रहे थे ना कि बिना रंग से रंगा कौन सा होगा, वो देखो ये वाला जो आपका घन आया बीच वाला, इसमें तो कोई ऐसा नहीं होगा जो कहीं नहीं रंगा हो, इसमें भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब पूरे के सारे येलो रंग से रंगे थे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना रंगा हो। लेकिन इसमें क्या था, इसमें ऊपर की तरफ कोई रंग नहीं था, नीचे की तरफ कोई रंग नहीं था। तो ये जो बीच वाला बचा है आपका, इधर से आपने इसको काट के अलग रख दिया, इसको काट के अलग रख दिया, ऊपर वाले को काटा, इधर को इस वाले पार्ट को काट दिया, तो जो बीच का एक बचेगा वो क्या होगा, किसी भी रंग से रंगा हुआ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ऐसा आएगा घन जो कि किसी भी रंग से रंगा नहीं है। अगले पर चलते हैं, हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये तो अभी हमने करा 3 वाला कि जो 3 पार्ट में काटा था, मतलब 27 में काटा था। अगर हम बात करें 4 पार्ट्स में काटें, अगर ये 4 सेंटीमीटर की है पूरी और इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा, तब क्या कंडीशन होगी, इससे समझेंगे। इस फिगर से हम समझेंगे इसको कि अगर 4 पार्ट्स में मतलब 64 पार्ट में काटा है, 4 पार्ट का मतलब एक भुजा को 4 पार्ट में काटा है, प्रत्येक भुजा को 4 पार्ट में काटेंगे तो 64 बराबर घन बन जाएंगे, क्यूब बन जाएंगे। क्यों क्यूब बनेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64। अभी हमने पढ़ा था ना, n क्यूब होती है कुल संख्या अगर बराबर पार्ट में काटते हैं। तो ये 64 घन बने, कैसे बने आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक लेयर में 16 है और लेयर कितनी है 1 2 3 4, 16 चौका 64, यानी कुल कितने घन है 64। इसमें से देखो रिप्रेजेंट बड़ी अच्छे से कर रखा है, ये वाला जो है आपका कोने वाला, ये 3 रंग से रंगा है कि नहीं, इस साइड भी रंगा सकता है, इस साइड भी और इस साइड भी रंगा सकता है ना। तो ये 3 रंग से रंगा हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि 3 रंग से रंगा हो, कोने वाला ही होगा जब भी होगा। अगर कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं दे रखी और बड़ा घन चारों ओर मतलब सारी की सारी 6 की 6 तरफ से रंगा हुआ है, चारों नहीं 6 की 6 फेस से तरफ से रंगा है, तब एक कोने वाला एक ये 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे की तरफ है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये एक 2D फिगर है, इस वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो टोटल कुल मिला के 7 ऐसे हैं जो कि 3 तरफ से रंगे हैं। इसमें कितने हैं, सॉरी 7 नहीं 8 हैं ऐसे। 3 और से रंगे कितने आए इसमें, 3 और से रंगे मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं और यहां पर भी कितने हैं 8 हैं। 2 और से रंगे, अभी देखें इसको, ये जो है ये 2 और से रंगे हैं, ये भी 2 और से रंगे हैं, ये भी 2 और से, ये भी 2 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 से, मतलब ऊपर वाली लेयर में कितने मिले 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लेयर में 8 मिले। अगर ऊपर में 8 है तो नीचे भी क्या होंगे 8 होंगे, 1 2 ऐसी 3 4 ऐसे ही तो होंगे, ऊपर और नीचे की लेयर सेम है। तो 8 और 8 16 है, लेकिन बीच वाली लेयर में भी तो है, देखो ये मिले ना 1 2 3 4 5 6 और 2 क्या है पीछे की तरफ है 8 है। तो 8 इसमें 16 और इन दोनों को मिलाकर कितने 8, कुल कितने हो जाएंगे 24। 24 ऐसे होंगे जो कि 2 रंग से रंगे होंगे। इस फिगर में एक रंग से रंगे, देखो इसमें कौन कौन से हैं एक रंग से रंगे, ऊपर की तरफ कोई रंग होगा 1 2 3 4, अगर ऊपर 4 हैं तो नीचे वाली लेयर में भी 4 ही होंगे, 4 और 4 8। अब इनमें देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 इधर है और 8 ही पीछे की तरफ होंगे जो कि दिखाई नहीं दे रहे। 4 सामने है तो 4 पीछे, 4 राइट साइड में है तो 4 लेफ्ट साइड में, यानी कितने हो गए यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, 8 यहाँ पे और 8 पीछे 16, 4 20 और 4 नीचे यानी कि 24। एक रंग से रंगे कितने आ जाएंगे आपके 24 आ जाएंगे। 0 रंग से रंगे, 0 और से रंगे, केवल 0 और से रंगे कितने होंगे, देखो ऊपर वाले में कोई नहीं होगा, नीचे वाले में कोई नहीं होगा, बचेंगे किसमें सिर्फ जो बीच वाली लेयर है उसमें ही बचेंगे। कितने बचेंगे, अब या तो फॉर्मूला लगा दो या फिर लेयर को खोल के देख लो। लेयर कौन सी है, बीच वाली हम खोल के देखेंगे, बस बाकी की जरूरत है नहीं। जो आपकी लेयर सेकंड है उसकी बात कर रहे हैं हम, कैसे बनेगी ये देखो।
1 2 इस तरह से कुछ दिखेगी। ये वाली क्या है, जो ये वाली है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं सेकंड और थर्ड लेयर की, ये दोनों एक जैसी ही दिखेंगी। अब देखो साइड में क्या था, या फिर इस वाली लेयर पे क्या था, यहां पर इस वाली ये कंडीशन ये थी कि यहां पर भी रंगा है, यहां पर भी रंगा है, मतलब इसकी तो बात नहीं हो रही है, इस वाले कोने की भी बात नहीं हो रही, इसकी भी बात नहीं हो रही, इसकी भी। ये जो है ये तो रंगे हैं सामने की तरफ, ये पीछे की तरफ रंगे हैं, ये भी पीछे की तरफ रंगे हैं, ये साइड की तरफ रंगे हैं, तो ये भी सारे के सारे रंगे हुए हैं। लेकिन जो बीच में 1 2 3 4 बचे एक लेयर में, 4 ऐसे बचे जो कहीं से भी रंगे नहीं है। 4 एक लेयर में है, तो ऐसी ऐसी लेयर कितनी है, 2 हैं, यानी कि 8 ऐसे हैं जो कि नहीं रंगे हैं किसी भी रंग से। 24 दूनी 48, 48 और 16 कितना हो जाएगा, 64। कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 64। सारे के सारे घन भी आपके पूरे हो गए। समझ में आया कि कैसे आपको निकालना है। इंपॉर्टेंट है आपको लेयर बनाना, लेयर समझ में आनी चाहिए आपको कैसे कैसे लेयर बनी है। क्वेश्चंस करते हैं तब और बेहतर समझ में आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। एक घन के सभी फलकों को काले रंग से रंगा गया है। यदि इसे समान आकार के छोटे 125 घनों में काटा जाए तो कितने घन ऐसे होंगे जिनके 2 फलक काले रंग से रंगे हुए होंगे। अब 2 फलक काले रंग से रंगे हुए हों, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगा दो ना, n-2 इंटू 12, ये है फॉर्मूला। अब 125 घनों में काटा गया है तो n की वैल्यू निकालनी है। 125 बराबर क्या है, ये n क्यूब की वैल्यू होगी ना, n क्यूब बराबर क्या है 125 के, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। अब 5 वैल्यू है तो यहां पर कितना हो जाएगा, n की जगह क्या रखेंगे आप 5, यानी 5 - 2 गुणा 12, यानी 3 गुणा 12, और 3 गुणा 12 कितना होता है 36। 36 घन ऐसे होंगे जो कि केवल 2 रंग से 2 फलकों पर रंगे हुए होंगे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी फलक पीले रंग से रंगे हुए हैं। एक घन को समान आकार के 27 घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल एक फलक पर रंग हो, और ऐसे कितने घन होंगे जिनका एक भी फलक रंगा हुआ ना हो। जिनके केवल एक फलक पर हो, अगर एक फलक पर निकालना है तो क्या होता है n-2 का स्क्वायर इंटू 6, ये होता है फॉर्मूला। n-2 का स्क्वायर इंटू 6, ये होता है आपका फॉर्मूला अगर एक फलक पर हो। ठीक है, जिनका एक भी फलक रंगा न हो, जिनका एक भी फलक रंगा ना हो उसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 का क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो निकालेंगे, n की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर 27 दिया है, किसकी वैल्यू n क्यूब की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 - 2 यानी कि 1 का स्क्वायर गुणा 6, और यहां पर आ जाएगी 3 - 2 यानी कि 1 का क्यूब। अनुपात क्या आ जाएगा या फिर संख्या क्या आ जाएगी, यहां पर 1 गुणा 6 6, और यहां से कितना आ जाएगा 1। आंसर हो जाएगा आपका 6 और 1 यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित सूचना को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक ठोस घन प्रत्येक फलक 9 सेंटीमीटर का है, उसके फलकों को के विपरीत युग्मों को हरे, लाल और पीले रंग से रंगा गया है। उसके पश्चात उसे 3-3 सेंटीमीटर वाले फलकों के ठोस घनीय आकार में काटा जाता है। तो क्वेश्चन है आपका कितने घनों का केवल एक ही फलक रंगा हुआ होगा। एक फलक रंगा हुआ है तो एक फलक रंगने का कैसे निकालते हैं, n-2 का स्क्वायर गुणा 6, ऐसे निकालते हैं। एक फलक रंगा है तो एक फलक अगर आपका रंगा है तो आपको पता करनी है n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या होती है, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यानी कि बड़े घन की भुजा कितनी है 9 बटे छोटे घन की क्या है 3, यानी कि 3। n की वैल्यू कितनी आ गई 3। 3 - 2 का स्क्वायर गुणा 6, यानी 1 गुणा 6 बराबर 6। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 घन ऐसे होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा है। इसी डेटा के आधार पर अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। कितने घनों का कोई भी फलक रंगा हुआ नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है n-2 का क्यूब, जिनका कोई भी नहीं रंगा हुआ। n की वैल्यू अभी क्या आई थी हमारी 3, 3 - 2 का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, और आंसर हो जाएगा आपका 1। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक घन के सभी फलकों को नीले रंग से रंगा जाता है, उसके बाद समान आकार के 125 टुकड़ों में उसे काटा जाता है। कितने घन ऐसे हैं जिनका एक भी फलक रंगा हुआ नहीं है। जिनका एक भी नहीं रंगा मतलब क्या है, n-2 का होल क्यूब आपको निकालना है। n की वैल्यू निकालो,
n क्यूब बराबर दे रखा है 125, ये दे रखा है ना, n क्यूब बराबर क्या है 125, क्योंकि 125 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। तो n बराबर 5 हो गया। 5 माइनस 2 का क्यूब यानी कि 5 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 27। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी के क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।